आजकल की नई जनरेशन है जो छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है। छोटी छोटी मुसीबतों में, जीवन के उतार चढ़ाव में, प्रॉब्लम्स में वो तुरंत हार जाते हैं। उनसे फेस करने की ताकत उनमें नहीं बची है, तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पेरेंट्स देखें, हमारे पहले की जनरेशन अगर हम देखें, तो उनके जीवन में साधन सामग्री भी बहुत कम थी, सुख सुविधाएं बहुत कम थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे उनके लाइफ में। और उनके पेरेंट्स भी काफ़ी कठोर व्यवहार करते थे उनके साथ में, जिसे लिबरल्स ऑर्थोडॉक्स वगैरह कहते थे। काफ़ी डांटते भी थे वो अपने बेटों को, लेकिन फिर भी जीवन की मुसीबतों को फेस करने की, उनका सामना करने की क्षमता उनमें हमसे कई गुना ज़्यादा थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया है पिछले कुछ सालों में कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो तुरंत डिप्रेशन में चली जाती है, तुरंत बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है, किसी की थोड़ी सी डांट को भी वो सहन नहीं कर पाती। आखिर ऐसा क्या हो गया है? देखिए, इसके पीछे की दो सबसे मुख्य वजह है। एक तो है कि हम अपने शास्त्रों के, अपने गीता के ज्ञान से, अपने वेदों के ज्ञान से हम दूर हो गए हैं, जिस वजह से हम अपने जीवन के बेसिक्स को ही क्लियर नहीं कर पाते। ये सबसे मुख्य वजह है। और दूसरी वजह है जो टीनेज ड्रामास, कमिंग ऑफ एज फिल्म्स जो आजकल आ रही है, या जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी पर फिल्म्स, कंटेंट, वेब सीरीज जो भी हो वो हम देखते हैं। उस वजह से वो जो बातें उसमें हम देखते हैं, वही हम उसी प्रकार से अपने आप को उसमें ढालने लगते हैं, उसी प्रकार से हम अपने आप को बनाने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, 13 रीजन्स वाई, वो भी एक सुसाइड अटेम्प्ट पर ही, उसी पर, सुसाइड पर ही पूरी वेब सीरीज है। एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट सीजन अच्छा था, लेकिन वो सीरीज क्या जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि अगर आपको कॉलेज में अच्छा माहौल नहीं है, कोई आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा अगर आपके साथ में कोई व्यवहार नहीं कर रहा, तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप परेशान हो जाओ और सुसाइड कर लो। और उस सुसाइड को जस्टिफाई करने के लिए फिर आखिरी एपिसोड में जो कैरेक्टर सुसाइड करती है लड़की, उसका रेप होते हुए उन्होंने दिखाया है, ताकि पहले के 11-12 एपिसोड्स में उन्होंने जो दिखाया है उन बातों को जस्टिफाई किया जा सके। यानी अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने डिप्रेशन के लिए, अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए बाहर की परिस्थितियों को दोष देना। या इसके अलावा आप फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज का उदाहरण लीजिए। उसमें जो एक ओवरवेट, थोड़ी सी वजन जिसका ज़्यादा है उन 4 लड़कियों में से, वो जो कैरेक्टर है, उसकी माँ उसे बार बार डाइट करने के लिए कहती है और बार बार उसे टोकती रहती है। इस प्रकार से उस माँ के कैरेक्टर को दिखाया है। इस वजह से क्या होता है, वो लड़की, उसको डिप्रेशन में जाते हुए दिखाया है कि बस माँ डांट रही है मुझे, माँ मुझे बोल रही है, तो वो डिप्रेशन में चली गई। और क्या किया डिप्रेशन में जाकर, सेक्सी बॉर्ड से ऐसी कोई एक वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पर जाकर वो अपने कपड़े उतार कर अपना स्किन शो करने लगती है। और वहाँ से जो झूठी प्रशंसा वहाँ पर उसे मिलती है, उससे वो खुश होने लगती है। यानी पेरेंट्स की डांट उसे तकलीफ देती है, लेकिन ये झूठी प्रशंसा उससे वो एक क्षणिक सुख की तरफ जाने का एक मैसेज फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज जैसी वेब सीरीज देती है, जो कि बहुत खतरनाक है। या उड़ान जैसी फिल्म, पेरेंट्स डांट दे, सुबह 6 बजे उठकर दौड़ने के लिए कहे, या वो कांति शाह के अंगूर देखकर अगर हॉस्टल से भागे तो और कॉलेज निकाल दे, और उसके बाद अगर पेरेंट्स डांटे या वो डिसिप्लिन की बात करें, उनको मुक्का मार दो और भाग जाओ। और उसके लिए उस पिता के पात्र को बहुत राक्षस और हैवान की तरह उसमें दिखाया, वो बात अलग है। लेकिन देखिए, जब तक हम अपने अंदर के निगेटिव थॉट्स के लिए, अपने अंदर के जो विचार है, अपने अंदर के जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उसके लिए जब तक हम बाहर की परिस्थितियों को दोष देंगे, तब तक हम कभी भी अपनी परेशानियों से दूर नहीं जा सकते। हम अपने परेशानियों को दूर नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, उनकी सोच ऑर्थोडॉक्स है, क्या फैमिली वैल्यूज, इन मॉरल वैल्यूज की वजह से हम परेशान हैं, एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम परेशान हैं, इस सोशल सिस्टम की वजह से हम परेशान हैं, मेरे साथ कॉलेज में कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं, तो चले जाओ डिप्रेशन में, हो जाओ परेशान। ये सब देख देख कर हमें पता नहीं चलता कि कब हमें बदलाव हो रहा है, कब हम इसी प्रकार से सोचने लगते हैं। हमारे अंदर मुसीबतों को फेस करने की ताकत नहीं रहती, हमारे अंदर किसी की डांट सहने की तक क्षमता नहीं रहती। कोई अगर हमें फैमिली वैल्यूज की बात करे, कोई अगर हमें जीवन में संयम और सदाचार की बात करे, तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं। ये आजकल की नई जनरेशन है। आप देखिए कितना हमारी थॉट प्रोसेस में, हमारी सोच में बदलाव आ गया कि कितनी छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती है। देखिए, एक सबसे बड़ा जीवन का जो सिद्धांत है, जीवन में कौन सा व्यक्ति
सबसे यशस्वी होता है जो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता और बड़ी से बड़ी मुसीबत आने के बाद भी जो सम रहता है। वो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अगर उसको हिला नहीं पाती, वही व्यक्ति जीवन में सबसे यशस्वी होता है। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, तुरंत डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड के विचार उसके अंदर अगर आते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। देख लीजिए, जो भी बहुत यशस्वी जीवन में हुए हैं उनकी लाइफ को आप देखिए। ज़्यादातर लोग जिन्होंने कुछ जीवन में करके दिखाया, अपना कोई अस्तित्व जिन्होंने निर्माण किया है, वो ज़्यादातर 10वीं फेल या बहुत कम मार्क्स थे या बहुत कठिनाइयों से, परिश्रम से, परेशानियों से उनका जीवन बीता है। और उन कठिनाइयों से जूझने की वजह से, उनका सामना करने की वजह से जो एक आत्मबल का उनके अंदर विकास हुआ है, जिस एकाग्रता का, अनजाने में ही जो संयमी जीवन उन्होंने जिया है, उस वजह से वो जीवन में यशस्वी हुए हैं। भाई, मेरे पेरेंट्स मुझे 11 बजे तक पार्टी में नाचने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, या वो बहुत ऑर्थोडॉक्स विचारों के हैं, या मुझे ड्रिंक करने की वजह से, या मैं जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहती हूँ, मेरी मर्जी, और वैसा मेरे पेरेंट्स मुझे जीने नहीं दे रहे, या समाज मुझे ऐसा जीवन जीने नहीं दे रहा, इस वजह से मैं परेशान हूँ, इस वजह से मैं दुखी हूँ, चलो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, ये समाज ऐसा ही है। ये जब तक कोई सोचता है ना, तब तक वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, अपनी परेशानियों से दूर नहीं जा सकता, जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को दोष देते हैं नहीं। अगर कोई दुख है तो दुख क्या है? हमारे विचार ही तो है। हम सोच ही तो रहे ना कि यार कोई निगेटिव विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, दुख के विचार आ रहे हैं, सुख के विचार आ रहे हैं, कोई भी थॉट्स है तो वो हमारे अंदर है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो तो कोई भी परेशानी हमें परेशान कर ही नहीं सकती, दुखी कर ही नहीं सकती। और यही बेसिक्स, जीवन के बेसिक्स, हमारे शास्त्र, गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान हमारी इन बेसिक्स को क्लियर करता है। लेकिन हम उससे ही दूर हो गए। अब दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कौन सी बात कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, या फिर सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यानी सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, मान हो चाहे अपमान हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जो व्यक्ति सम रहता है वही परम योगी है। ये बात भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं। यही बात हमारे वेद बार बार कहते हैं कि बाहर की परिस्थितियों का हम पर असर नहीं होना चाहिए। असर नहीं होना चाहिए मतलब बस पत्थर के जैसे ऐसे खड़े हो जाओ और बस, इसको नहीं कहते हैं कि असर नहीं हो रहा। नहीं, असर नहीं हो रहा मतलब हमारे मन में ये जो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो ये विचार आते हैं, चाहे वो सुख के विचार हो, दुख के विचार हो, डिप्रेशन के विचार हो, वो विचार हम है ही नहीं। शरीर और मन से हम अलग हैं। जहाँ से ये विचार उठते हैं वो तत्व हम हैं। ये जो बेसिक्स है, देखिए, अगर ये बेसिक्स हमारे क्लियर हो ना कि भाई बाहर की परिस्थितियों का हम पर असर नहीं होना चाहिए, या जीवन जीने की क्या कला है, ये बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हो, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप विद्यार्थी हो या आप शिक्षक हो या फिर आप कोई नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी आप करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप एक जगह बैठकर ध्यान लगाकर, कोई योगी ही क्यों ना हो, आप एक जगह पर बैठकर ध्यान भी लगाएंगे तो भी मन के अंदर जो उथल पुथल है, विचार है, उस वजह से भी डिप्रेशन में जा सकते हैं कि यार मैं इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। वहां पर भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा क्योंकि मन बुद्धि के साथ में वो जुड़ा हुआ है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि जो 1000 साल तपस्या करता है, 100 साल तपस्या करता है, या जो खाना पीना छोड़ देता है, या इतने उपवास करता है, उतने उपवास करता है, तब वो परम योगी बनता है। नहीं, इतनी छोटी सोच हमारी संस्कृति की नहीं है। जो व्यक्ति सम रहता है, ये समत्व योग, ये भी बीत जाएगा। इन सारी परिस्थितियों का कोई मतलब ही नहीं है, ये बाहरी परिस्थितियां है। ये इतना गहरा मनोविज्ञान हमारे शास्त्रों में है, गीता के ज्ञान में है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम कितनी छोटी छोटी बातों में फंस रहे हैं, देखिए। और भगवान श्री कृष्ण ने केवल ये बात कोई केवल अर्जुन को कहने के लिए नहीं कह दी, उन्होंने खुद अपने जीवन से ये सीख हमें दी है। उन्होंने खुद वैसा जीवन जीकर दिखाया है। ऐसे बहुत लोग हैं जो छोटी छोटी परेशानियों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एक लूजर के टैग की वजह से डरते हैं, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखें तो यार उनसे ज्यादा अनलकी जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता। आप पूरा जीवन देखिए भगवान श्री कृष्ण का। उनके जन्म से पहले ही, बस उनकी जन्म की खबर आकाशवाणी में सुनते ही उनकी ही मामा ने उनके ही माता पिता को जेल में डाल दिया। उनके पहले के 8 बालकों को, जो जन्म जिनका हुआ भगवान श्री कृष्ण से पहले, उनके ही जो भाई थे,
उनको पटक पटक कर उनके ही मामा ने मार दिया। किस वजह से? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वजह से, उस खबर की वजह से। उनका जन्म भी जेल में होता है। जन्म होने के तुरंत बाद उसके माता पिता अपने ही बेटे को दूर कर देते हैं। जेल में जन्म होना, जन्म होते ही माता पिता से दूर हो जाना, गोकुल में उनको छोड़ देते हैं। वहाँ पर भी उनके खुद के मामा बार बार असुरों को भेजकर उनको मारने की कोशिश करते हैं, बार बार मारने की कोशिश करते हैं। वृंदावन में भी जो बाल लीलाएं थी, उनको चोर कहकर पुकारा जाता था। हर रोज यशोदा माँ के यहाँ पर उनके लिए कितनी सारी शिकायतें आती थी कि यार तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारा बेटा वैसा है। हालांकि उसके पीछे उन गोपियों की प्रेमा भक्ति थी, वो बात अलग है। लेकिन देखिए उनका जीवन आप देखिए, चोर कहलाया गया बचपन में ही उनको। 11 साल की उम्र में वो वृंदावन छोड़कर चले गए। छोड़कर जाने के बाद भी फिर से उनके मामा ने उनको मारने की कोशिश की। और 11 साल के बाद जब वे वृंदावन छोड़कर चले गए, उसके बाद कभी भी वे वृंदावन वापस लौटकर नहीं आए। इतनी अनासक्ति उनमें थी। और तो और वहाँ से जाने के बाद में 11 साल के 11 वर्ष की आयु के बाद में उनका पूरा जीवन संघर्षों और युद्धों से भरा हुआ है। पूरा का पूरा जीवन। बचपन में तो चोर उनको कहा ही गया, उसके बाद भी सेमंतक मणि चुराने का उन पर आरोप लगा। कितनी उनकी निंदा हुई, एक मणि चुराने का आरोप उन पर लगा। इसके लिए भौमासुर नाम के एक असुर से उन्होंने 16,100 जो कन्याएं थी, जो नारियां थी, उस असुर के अत्याचार पीड़ा से उन 16,100 कन्याओं को उन्होंने मुक्त करवाया और उनको अपना आश्रय दिया। द्वारिका में उनको रहने के लिए जगह दी, सम्मान दिया। क्योंकि उस समय एक असुर के यहाँ पर वो बंदी थी महिलाएं, तो समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा था। इस वजह से उन्होंने इन 16,100 महिलाओं के जीवन के उद्धार के लिए उनको अपना आश्रय दिया। लेकिन आज भी उस वजह से देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी या जो उन्होंने महिलाओं को आश्रय दिया, उस वजह से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को तो कुछ लोग काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। आज भी कितने लोगों की सोच छोटी है, आप ये देखिए। इतना ही नहीं, एक बार भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा, तो उसमें भी उन्होंने संकोच नहीं किया, वो रण छोड़कर भाग गए। इतनी सहजता उनके कर्मों में थी। और उनके रण छोड़कर भागने की भी हम जय जयकार करते हैं। रण छोड़ राय की जय हम कहते हैं। जीवन में मुझे यशस्वी ही होना है, सब मुझे महान ही कहे, ये आसक्ति उनके अंदर नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे या मैं रण छोड़कर भाग रहा हूं तो क्या सोचे। ये इतनी सहज कर्म थे उनके। इतना ही नहीं, वे खुद भगवान, और फिर भी उनके ही पूरे यदुवंश का नाश हो गया। और उन्होंने जब वो स्वधाम उन्होंने गमन किया, स्वधाम को वो जब पधारे, तब भी एक शिकारी का बाण उनके पैरों के तलुओं में लगा। इस प्रकार से उन्होंने स्वधाम वे पधारे। तो उनके जीवन जन्म से पहले से लेकर आखिर तक आप देखिए, क्या इतना अनलकी जीवन आपने किसी का देखा है? इससे ज़्यादा अनलकी जीवन किसी का हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखिए, आज हजारों साल के बाद भी, सैकड़ों सालों के बाद भी वे दुनिया को मधुरता, प्यार बांट रहे हैं। उनका वो मधुर हास्य देखकर आज भी कितने लोग प्रेमा भक्ति में डूब जाते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं। और उन्होंने जो अर्जुन को उपदेश दिया, वो श्रीमद् भगवद गीता, आज भी करोड़ों लोगों को जीवन मुक्ति का मार्ग बता रही है। तो बाहरी परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती कि आपका जेल में जन्म हुआ है या जन्म होते ही माता पिता से दूर हो गए या आपकी वजह से आपके पहले 8 भाइयों, मतलब कितना भी अनलकी आपका जीवन क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आई हो, आग्रह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। ये बेसिक्स हमारे वेदों के ज्ञान हमें देता है। और हमारा जो हिंदू सभ्यता है, ये कोई धर्म नहीं है, ये किसी ने शुरुआत नहीं की है। कि भगवान श्री कृष्ण भी इसी हिंदू सभ्यता में, सनातन वैदिक संस्कृति में आए। भगवान श्री कृष्ण भी इसी वैदिक संस्कृति में आए। और ये जो अद्वैत वेदांत का ज्ञान है हमारा, उसी ज्ञान की वजह से मनुष्य को देवत्व प्राप्त होता है। ये कहना भी मूढ़ता है। जीव ही शिव है, ये हमारी संस्कृति है। अहम ब्रह्मास्मि। और हमारी संस्कृति में कभी भी बाहरी शरीर कैसा है या आपका रंग कैसा है, इन बातों को कभी भी महत्व नहीं दिया है। भाई, हमारे सभी भगवान ही काले हैं। आप देखिए, उनके श्याम वर्ण के ऊपर कितनी सारी महिमा है, कितने सारे भजन हैं। और अष्टावक्र मुनि जी का आप उदाहरण लीजिए। बचपन में उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। अष्टावक्र यानी 8 जगह से उनका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था। लेकिन फिर भी जनक राजा ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके पांव धोए, उनके चरणों में बैठकर आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो बाहरी शरीर आपका कैसा है, रंग कैसा है, ये बातें कोई मायने रखती। आत्मज्ञान मायने रखता है।
और देखिए हम कितने, हमारे इतनी महान सभ्यता, इतनी महान संस्कृति, उससे हम दूर हो गए हैं। और इस वजह से हमारे जीवन की ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। बार बार बस दूसरों को ही दोष देना और अंदर से अपने आप को नहीं बदलना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की। तो हमें अंदर से अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन के बेसिक्स को क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि फिर कोई भी परेशानी आ जाए उसका हम पर असर होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना।